एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस डिस्कशन वीडियो में। हमने मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का उसको सॉल्व किया है ये सारे टॉपिक्स पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। हमने उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व किया है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना होगा पेज नंबर 122 पे। तो हम लोग यहाँ पे आगे तो आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है सारा चीज जिसने जो जो हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये हमारा टॉपिक रहेगा लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर वंस अगेन नाउ दैट दिस फ्लैग इज अनफर्ल्ड, it must not be lowered as long as a single Indian man, woman or child lives in India. Who said this? आपको पता होगा कि किसने बोला होगा ये सारा चीज। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था लाहौर में रात को। ठीक है, तो जब उन्होंने जो है ट्राई कलर को होस्ट किया था। देखिए, इन द ईयर 1929 जवाहरलाल नेहरू hoisted the tricolor flag of India upon the bank of river Ravi River in Lahore. He said that remember once again, now that this flag is unfurled, it must not be lowered as long as a single Indian woman, man, or child lives in India. Okay, moving to the next question. The proposal of Purna Swaraj was passed in Lahore Congress in the year. कह रहा है जो प्रपोजल आया था पूर्ण स्वराज का उसको लाहौर में पास किया गया था, वो कौन सा ईयर में हुआ था? तो आपको पता वो 1929 में हुआ था। in Lahore session of Congress in 1929. ठीक है, लाहौर सेशन इन कांग्रेस 1929 proposal of Purna Swaraj was passed. Okay, proposal of Purna Swaraj was passed. After that, Jawaharlal Nehru hoisted the flag of India's independence on 31st December 1929 on the bank of River Ravi at Lahore. It was decided that 26 January 1930 would be celebrated as Purna Swaraj Day, and hence till 1947, 26 January was celebrated as Purna Swaraj Day. ठीक है, next question. In which session of the Indian National Congress was the principle of complete independence was adopted? Principle of complete independence जो है कब जो है adopt किया गया था? तो the answer will be B. Okay, okay. So B will be the correct answer. That is the Lahore session 1929. Purna Swaraj is the meaning of is nothing but the complete independence. Okay, in English. Next question. Which session Indian National Congress passed complete independence? Purna Swaraj resolution. Again, 1929 Lahore session. Okay. So annual session of the Congress was held in Lahore in December 1929. Jawaharlal Nehru was the president of the conference. In this, the Congress for the first time passed a resolution aiming at Purna Swaraj. Okay. So आगे बढ़े उससे पहले जरूरी announcement कि हमारा जो है बीपीएससी की दुनिया की तरफ से एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है 72nd बीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए लॉन्च किया गया है, जो भी 26 जुलाई को प्रीलिम्स के लिए अपियर होंगे। ठीक है, ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले आपको डेली टारगेट्स दिया जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन रहेगा ये गूगल मीट के थ्रू। ओके, उसके बाद डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी रहेंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको एक मेगा बोनस यानी कि फ्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ हमारे तरफ से दिया जाएगा आंसर्स के साथ। ये सारे ये जो फ्री एक्सपेक्टेड पीडीएफ रहेंगे क्वेश्चन का वो रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल एंड साइंस पे, क्योंकि यहाँ से 70 से 80 क्वेश्चन जो है आते हैं, यानी कि 60% के आसपास क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। 55 to 60%। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करते हैं एट जस्ट 499 ₹499 में। बस आपको क्या करना है, 499 का आपको पेमेंट कर देना है किसी यूपीआई ऐप द्वारा इस दिए गए नंबर पे 9934150320, और इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का, और हम जो है आपको बाकी का आगे का सारा चीज आपको एक ग्रुप के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए वापस आते हैं हमारा डिस्कशन पे। तो विच डे वाज डिक्लेयर एज पूर्ण स्वराज डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये था 26 जनवरी 1930। ठीक है। Who was the president of the Indian National Congress session held in Lahore in the year 1929? So it was Jawaharlal Nehru. In 1929, annual session of Congress was held on the banks of Ravi River in Lahore under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. In this session, the resolution of demanding historic complete independence Purna Swaraj was passed, and the first Independence Day was celebrated on January 26, 1930. From that day onwards, that year onwards, January 26 began to be celebrated as Independence Day every year. Okay. Next, who raised the flag of independence at the Congress session of 1929? अब कह रहा है किसने जो है वो फ्लैग को अनफोल्ड किया था। आपको हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है, ये जवाहरलाल नेहरू थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा जो कोई डिस्कशन होगा वो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो दांडी मार्च वाज अंडरटेकन इन, सो दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 1931 में। तो इसको किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्टेड द फेमस दांडी मार्च accompanied by his trusted volunteers from साबरमती आश्रम on March 12, 1930। इसको स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा कब? 12 मार्च 1930 को। द मार्च वाज ओवर 241 माइल्स फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल विलेज ऑफ दांडी। The volunteers walked for 24 days. On April 5, 1930, he reached Dundee, and on April 6, he violated the salt law manufacturing salt by boiling seawater. This marked the beginning of civil disobedience movement. This movement spread all over India under the leadership of Mahatma Gandhi. A leader like C. Rajagopalachari took a salt march in Tamil Nadu from uh, uh, Trichinopoli to Bida, uh, Vedaranyam. For how many days did Dandi March last? So it was 24 days. Okay. Now next question. Where did Mahatma Gandhi start the civil disobedience movement in 1930? तो बोल रहा है महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो साबरमती से स्टार्ट किया था और दांडी में एंड हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, साबरमती इज द करेक्ट आंसर। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल disobedience मूवमेंट फ्रॉम, अगेन द करेक्ट आंसर इज